नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हम आज वैशाली ज़िले में आए हुए हैं। वैशाली ज़िला का जो है जंदाहा प्रखंड है और मैसौर पंचायत है। यहाँ पे भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जो पेशे से शिक्षक थे, ये रिटायर हो चुके हैं। अब इनके मन में जो एक सामाजिक कार्य करने की जो उत्साह है वो पहले भी था जब ये बैचलर लाइफ में थे, और अब रिटायर हो चुके हैं तो अब पूर्ण रूप से समाज सेवा करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी हैं, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है इनके द्वारा क्या कुछ किया गया है और आपका एजेंडा क्या है, आप मैनिफेस्टो लेकर के क्या कुछ यहाँ के लोगों को जो देंगे जो विकास हो सके। तो पहले तो न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। जी हाँ, ठीक है, आपका भी स्वागत है इसमें। और एक मीडिया चैनल के लिए आप आए हैं हमारे पास सुदूर क्षेत्र से आकर इस देहात वातावरण में, और हमसे मिलने का आपने प्रयास किया, इसलिए मैं आप सभी को पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और जहाँ तक ये पंचायती राज की बात आती है तो इसको हमने बहुत नज़दीक से देखा है, नज़दीक से समझने की कोशिश की है, और हमने अपने शिक्षक के सेवा काल में जो हमारा सामर्थ्य था उससे मैं अपने पूरी कोशिश की कि मैं बच्चों को लाभ दिलाऊं। अब चूँकि मैं सेवानिवृत्त होकर के अपने गाँव में आकर सामाजिक वातावरण में आकर मैं चाहता हूं कि कुछ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वे भवन्तु निरामयः सर्वे। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है इनके द्वारा क्या कुछ विकास हुआ है? हाँ, इनके बारे में विशेष नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। जो चुनाव का समय है, आचार संहिता भी एक तरह से लगा हुआ है, किसी व्यक्ति के बारे में विशेष कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं ये बात अवश्य कहूँगा कि हमारा वार्ड जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, 2 नंबर वार्ड है, 1 नंबर है, एक में मैं सारांश के रूप में इतना कह सकता हूँ कि नल जल की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। लाइट की व्यवस्था भी जो हुई वो बिल्कुल वो चरमरा के वो क्या कहते हैं सफ़ेद हाथी के दांत वो दिखाने के लायक हो चुका है। और मैं विशेष कहना नहीं चाह रहा हूँ, चूँकि मैं शिक्षक हूँ, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहता हूँ। और सड़क की स्थिति भी आप जहाँ तहाँ अगल बगल से देख रहे हैं, जो भी काम हुआ है वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है। और इसके आगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूँकि मैं प्रत्याशी हूँ और मुझे एक दूसरे पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं बनता है आचार संहिता लागू होने के कारण, इसलिए मैं अपनी वाणी को इतना ही विराम देना चाहता हूँ। आप मुखिया प्रत्याशी हैं तो आपका एजेंडा क्या है, आप क्या मैनिफेस्टो लेके आए? मेरा एजेंडा है कि मैं चाहता हूँ कि अपने प्रत्येक वार्ड से मैं 4 से 7 व्यक्ति युवक को मैं स्वरोजगार दिलाने की ओर सरकार की योजना है, उसको मैं लागू करवाने में मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। उसी प्रकार बहुत सारा फैक्टर उसमें आ रहा है, हमारे पास में है, जैसे सभी जाति धर्म को सम्मान देना, सबसे मिलना जुलना, ऊंच नीच का भेदभाव को मिटाने का प्रयास करना, आपसी विवाद को मिटाना, इन सारे काम में मेरी एक योजना है, जो मेरा 16 सूत्री कार्यक्रम है, उसको मैं अपने पास में रखा हूँ। और इसके तहत ही मैं काम करने का मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ कि अगर मुझे लोग अपनी उम्मीद पर खरा उतरने देंगे तो मैं समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। कोई आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप सोच रखे हुए कि अगर? ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा है एक कि अभी बरसात के समय देखते हैं कि बहुत सारी बातें आ रही है, जो हमारे बहुत सारे गरीब लोगों का घर डूब चुका है। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नली गली का कार्यक्रम भी यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते चांसराय सड़क से लेकर के हमारे ये वार्ड नंबर 2 तक, वहाँ से जो शुरू होता है हमारा, इसमें अभी तक पानी में लोग अभी भी सारे लोग घिरे हुए हैं। ऐसे हम लोग का अधिक, उस बार भी मैं बताया था, अधिकतर ज़मीन जो हम लोग की पातेपुर ब्लॉक में पड़ता है वो भी बिल्कुल पानी से डूब चुका है। इसलिए यहाँ पर जीने साधारण और सामान्य व्यक्ति के लिए जीने के लिए हम कोई संसाधन अभी तक नहीं है। जबकि इसको सरकार की ओर से, मैं सरकार पर कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन देख रहे हैं कि सरकार की ओर से किसी प्रकार का अभी तक कोई लाभ हम गरीबों के बीच यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो इसके अलावा जैसे यहाँ के जो लोग हैं इनका जो समस्या है, तो आप इनके बीच जाते हैं, लोगों से जो मिलते हैं, तो क्या कुछ निकल के आते हैं? निकल के उसमें सर यही आता है कि आप आइए, काम कीजिए। तो सवाल है, हम तो यही कहते हैं कि अगर आप मौका देंगे तो मैं काम करूंगा, मौका नहीं देंगे तो हम तो फिर सिमट कर अपने पास में रह जाएंगे। कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? समस्याएं आती है जैसे कि वो घरेलू समस्या है, जैसे घर की समस्या है, वो रास्ते की समस्या है, जैसे पहुंच पथ किसी के पास नहीं है, घर के बगल में पानी लग जा रहा है, उसमें से बिजली तो आ गई है, बिजली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आगे पीछे वोल्टेज तो होते रहता है वो सब, लेकिन उनके बीच से जो प्रश्न आते हैं उसको मैं देख रहा हूँ तो लगता है कि सचमुच में अभी इस पंचायत में अगर 10
साल भी काम करने का मौका मिलेगा, फिर भी काम कुछ न कुछ बच ही जाएगा इसमें से। जिस प्रकार का जो अभी तक काम जो चाहिए धरातल पर, वो काम अभी तक नहीं आए, नहीं दिख रहा है। तो यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन बिल्कुल, यहाँ के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, विदाउट फेल, विदाउट एनी हेजिटेशन। मैंने किसी प्रकार से कहा जो लोग की इच्छा है, मैंने अपनी आकांक्षा है कि नहीं परिवर्तन हो। अब वो बाकी बात तो ऊपर की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें जो भी आता है हम क्या कर सकते हैं उसमें से। तो अब जनता के आप बीच जा रहे हैं, आप रिटायर्ड शिक्षक हैं, तो यहाँ के जो आप लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, रिस्पांस क्या क्या समस्या है, क्या कुछ है, लेकिन आपका जो एक 16 सूत्री मांग है, जी हाँ, 16 सूत्री मांग, तो अगर आपको जनता देती है तो उस पर आप खड़े उतरने का काम करेंगे? 110%। हमारे पास हमने जो 16 सूत्री कार्यक्रम जो हमने लेके रखा है, इसकी प्रति मेरे पास में है, और ये मेरा घोषणा नहीं है, मेरी घोषणा नहीं, मेरा संकल्प भी है कि हमने संकल्प और घोषणा दोनों इसमें रखा है कि हम अगर इस पर आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि 100% मैं इस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो आपने सुना कि ये मुखिया प्रत्याशी हैं, पूर्व शिक्षक हैं, इनका नाम है प्रमोद कुमार सिंह, जो रिटायर हुए हैं, और इनके मन में जो यहाँ के क्षेत्र में जाते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, तो इनके मन में कहीं कहीं ये लग रहा है कि अगर विकास करने का अगर मौका मिला, अगर विकास भी होता भी है तो 10 वर्ष से ऊपर का समय लग जाएगा, इसके बावजूद भी यहाँ पे विकास जितना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा कोई बेहतर काम नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो हम यहाँ की जनता से भी बात करेंगे कि वो जो परिवर्तन चाहते हैं वो किसे पसंद करते हैं, वर्तमान मुखिया को। हालांकि यहाँ पे 15 टोटल कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो अब भरोसा किस पे है? ये एक शिक्षक होने के साथ स्वच्छ जो छवि के आदमी हैं, तो जनता इनको देखना पसंद करेगी। तो अब चलते हैं जनता के बीच और वहाँ से लोगों से हम बात करेंगे कि क्या आप जो रिटायर्ड शिक्षक हैं प्रमोद कुमार सिंह जी, इनको मौका देंगे या फिर से कोई नया चेहरा देंगे। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं संजीव कुमार।